सर मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ अभी, ये है जनाब फिर आपके अली अमीन बताएं कि सर ये अली अमीन गंडापुर क्या हैं, ये 2 कश्ती पे सवार हैं, ये इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना वफाक करती है ना रियासत करती है। अभी इनकी धमकी देखें कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा दो, इसके बाद तुम हमारे सूबे में नहीं रह सकोगे। तो ये सूबे में किसको इन्होंने धमकी दी है, कौन सूबे में इनके रह रहा है जिसको इन्होंने धमकी दी है? सर देखिए, मैं नहीं जानता हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा बाज़ मरतबा इर्रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू करते हैं और एक तसलसल के साथ आप देखिए, मुझे तो ये चाहिए था गवर्नर राज लगा दो, आग लगा दो, पकड़ लो, बैन कर दो। लेकिन मैं कितनी केयरफुली ये बात कर रहा हूँ इस वजह से कि हम सियासत में हैं, हमें कोई रास्ता निकालना है, उसमें ये भी एक रास्ता है जो आपने तजवीज़ किया, लेकिन केयरफुली डिलीजेंटली एप्लीकेशन ऑफ माइंड और मतानत के साथ सब कुछ करना है। लेकिन आप चाक गिरबान गले में एक रुमाल डाल के जो आपके जहन में आए वो बेदरक बोले जाएं, कभी आपका मैं जो सूबाइयत वो फैला रहे हैं, क्या ये चली जाएगी? आप अगर मुल्क के पंजाबियों को या पठानों को या बलोच या सिंधियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देंगे तो ये नफरतें क्या चली जाएंगी? अच्छा सर ये बताएं, बिल्कुल सही, जी जी बिल्कुल बोलें सर, बोलें। जी मैं ये कह रहा हूँ, तो वो एक बेदरेग एक बात करते चले जा रहे हैं। मैं उनको क्या कहूँ, आप इस सवाल का क्या जवाब दूँ? वो लसानियत भी फैला रहे हैं, सुबाइयत भी फैला रहे हैं, नफरत भी फैला रहे हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल गुफ्तगू भी कर रहे हैं, सूबे के इलेक्टेड मेंबर भी हैं। अगर हम आज को पकड़ लें तो आप कहेंगे आपने इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को पकड़ लिया। तो ये एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन है और हम पूरी कोशिश करके जो भी रिस्पॉन्सिबल तरीन तरीक़ाकार तय कर सकते हैं वो किया हमने। देखिए, हमारे जवानों की शहादत हुई, 2 पुलिस अफसर मर गए, 4 रेंजर्स के लोग मर गए, तो ये मुनासिब तरीका नहीं, कुछ तो उनको भी सोचना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो प्रोपेगेंडा है क्या है, सरकारी तौर पर कुछ बताएं। कोई 400 कह रहा है और कोई मामूली लोग नहीं, इनके अपने लीडर्स अरे नहीं भाई, बात यह है कि मैं तो आपसे यही कहूँगा, देखिए ये चीज़ें कुछ छुपती थोड़ी हैं, जो लोग हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर कहीं कोई हलाकत हुई है तो वो उनके घर उनके घर हैं, उनके कैमरे हैं, कोई भी सहाफ़ी जाके देख सकते हैं कि कौन से वो लोग हैं। अब आप कहे जाएं कि 500 लोग हैं या 250 लोग हैं, वो कौन लोग हैं आप बोले, वो हम आपको बाद में बताएंगे कौन लोग हैं। तो ये भी तरीकाकार, वो फेक न्यूज़ जो है वो, जैसा कि आप लोग तो सहाफ़ी ये करते हैं, फैक्ट चेक कर लें, आप फैक्ट चेक करेंगे तो ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। मगर आज से ही आप आ जाएं और आपस के भी आपके बयानात ना मिलें, कोई कहे 8, कोई कहे 800, कोई कहे 250, तो ये क्या बात हुई? अच्छा सर, ये इमरान खान साहब का भी क्लेम है, पीटीआई का भी क्लेम है कि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो सब सियासी हैं, तो अगर उन्हें रहा कर दिया जाए तो क्या मामला दुरुस्त हो सकते हैं सर? क्या रहाई की कोई उम्मीद है? आप बताइए, हमारे इख्तियार में है रिहा करना, करते। हमारे इख्तियार में कैसे है भाई? अदालत में मुकदमात चल रहे हैं, अदालत छोड़ देगी तो वो छूट जाएंगे, अदालत नहीं छोड़ेगी तो नहीं छूटेंगे। चले सर, ये मेरा आपसे एक सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इंसदाद व दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान का जो जिना हाउस में जो अटैक हुआ था उसके ऊपर उनको ज़िम्मेदार करार दे दिया है और ये भी सुनने में आ रहा है कि 9 मई के हवाले से उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? जी, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि कानून के और आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए, कोई उसमें सियासी रुझान या सियासी पेंट नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसे सबूत हैं जिनसे ये साबित हो कि वो मुलव्विस थे इसमें, तो आइन और कानून के मुताबिक उन पर मुकदमात चलने चाहिए, और अगर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।